माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली हैं, वाइल प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया इनकी अपीयरेंस की वजह से बोला जाता है। माइटो मीन थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया मीन ग्रेन्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया देखने में ग्रेन्यूल्स के जैसे लगते हैं और इनर वाला पोर्शन थ्रेड लाइक नजर आता है। दैट्स व्हाई वी से देम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक दूसरी टर्म भी यूज की जाती है, दैट इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए बोलते हैं बिकॉज यूकैरियोटिक सेल को अपने बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो इनको माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई वी सेड माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। Let's start the structure of mitochondria. Mitochondria are double membrane bounded structures. The outer membrane is smooth while inner membrane forms many enfoldings called cristae. Just have a look on this diagram of mitochondria. यहाँ हमें 2 membranes नजर आ रही हैं। एक बाहर वाली membrane है जिसे outer membrane बोलते हैं। ये membrane smooth होती है। सेकेंड मेम्ब्रेन जो इनर साइड पे नजर आ रही है ये साइज में आउटर मेम्ब्रेन की निस्बत बड़ी होती है और इन फोल्डिंग्स बनाती है। इसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इन फोल्डिंग्स को नाम दिया जाता है क्रिस्टे का। दोनों मेम्ब्रेन्स माइटोकॉन्ड्रिया को 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती हैं। एक कंपार्टमेंट आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सेकेंड कंपार्टमेंट इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा a lot of enzymes are present there inside the matrix. Cristae increase the surface area of the inner membrane on which membrane bound reactions can take place. We said माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस इसलिए बोलते हैं बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटरमेम्ब्रेनस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं जो कि एनर्जी जनरेट करते हैं, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ब्रेकडाउन होती है डिफरेंट फूड मॉलिक्यूल्स की और एज ए रिजल्ट माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है जो कि सेल अपने डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूज करता है। DNA and ribosomes. Mitochondria have their own DNA and ribosomes. These ribosomes are similar to the bacterial ribosomes. माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ये बैक्टीरियल राइबोसोम्स के जैसे होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका अपना डीएनए भी प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी बोलते हैं और इसे रेप्लिकेट करने के लिए न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं करना पड़ता। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।